राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा समझेंगे स्त्री भाव अध्याय। इस अध्याय से हम जानेंगे कि कुंडली में स्त्री का सुख है या नहीं। स्त्री का सुख हम कुंडली में अक्सर शुक्र के द्वारा ही देखते हैं। शुक्र से अक्सर यह कहा जाता है कि दाम्पत्य व स्त्री सुख का कारक शुक्र है। शुक्र से ही ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं हम, और गुरु जो है वो बस विवाह का कारक है। पहले हम सप्तम भाव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि लगन या चंद्रमा से जो पंचम और सप्तम भाव आता है, यदि वह शुभ युक्त हो, शुभ दृष्ट हो, वहाँ पे अच्छे ग्रह बैठे हो, और वहाँ उन भावों पे जैसे चंद्रमा से और लगन से पंचम सप्तम भावों में अगर ग्रहों की अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध, इन ग्रहों की अगर दृष्टि हो तो कहा जाता है स्त्री को विवाह सुख और संतान सुख प्राप्त होता है। अगर पंचम का स्वामी पंचम में ही बैठे और सप्तम का भी स्वामी सप्तम में बैठे, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि लगन और चंद्रमा से जो पंचम भाव और सप्तम भाव पड़ रहा है, उनके स्वामी अगर उनके ही घर में बैठे तो भी स्त्री को विवाह और संतान सुख प्राप्त होता है। शुक्र से 4, 8, 12 में पाप ग्रह ना हो, शुक्र पाप मध्य ना हो, मतलब पाप ग्रह के साथ कंजंक्शन ना बनाता हो, मतलब पाप ग्रह के साथ बैठा ना हो, और शुक्र पे किसी भी प्रकार से पाप दृष्टि ना हो, तो उसे अच्छा शुक्र कहा जाता है। मतलब स्त्री का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर यही इसका उल्टा हो गया कि शुक्र से 4, 8, 12 में पाप ग्रह है, शुक्र पाप मध्य है, और शुक्र को पापी ग्रह देख रहे हो कहीं से भी, तो इससे विवाह सुख नहीं मिलता। सप्तम भाव पर ना शुभ ग्रहों की दृष्टि चाहिए, या फिर सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में ही बैठे तो सप्तम भाव ताकतवर हो जाता है, मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जिससे स्त्री सुख और विवाह सुख वह दे देता है। लगन या चंद्रमा से जो भी बलवान हो, या तो लगन अगर बलवान हो तो लगन से सप्तम देखे या पंचम देखे, अगर चंद्रमा बलवान हो तो चंद्रमा से पंचम और सप्तम देखे। पंचम भाव भी, मतलब स्त्री सुख अगर आपको देखना है तो पंचम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, और पंचम भाव से भी हमें स्त्री सुख का पता चलता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि शुक्र जो है वह दाम्पत्य, प्रेम व स्त्री सुख का कारक है, और गुरु जो है वह बस केवल विवाह का कारक है। यह शास्त्र के अनुसार, मतलब फल दीपिका के अनुसार, शुक्र सप्तम भाव और पंचम भाव यदि पाप दृष्ट हो, पाप युक्त हो, खुद के स्वामी द्वारा अगर वह ग्रह और वह भाव नहीं देखा जा रहा है, और वे ग्रह अगर पाप ग्रह के मध्यम में हो, या फिर पाप ग्रह से उनका मतलब पाप ग्रह के साथ अगर बैठे हुए हो, तो स्त्री और संतान सुख नहीं मिलता है। शुक्र सप्तम भाव और पंचम भाव। फल दीपिका के श्लोक के अनुसार सप्तमेश यदि पंचम में हो, मतलब 7th हाउस में, 7th भाव में जो भी राशि पड़ती है, उसका जो स्वामी है अगर वह पंचम में जाके बैठ जाए, तो शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि स्त्री की अल्पायु होती है, या तो सेपरेशन हो जाता है, मतलब वियोग हो जाता है, या फिर संतान नहीं होती है। मैं जितने भी नियमों की चर्चा कर रही हूँ वो फल दीपिका से ही मैंने पढ़े हैं, और पूरे कुंडली को समझने के बाद ही हमें निर्णय बनाना चाहिए कि सच में स्त्री सुख है या नहीं। कुछ नियमों को देखने के बाद ही डायरेक्टली एकदम कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए। तो अगला नियम जो है, अगर पंचमेश सप्तम में हो, या फिर अष्टमेश सप्तम में हो, मतलब पंचम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाए, 7th हाउस में बैठ जाए, या फिर अष्टमेश सप्तम में हो, मतलब 8th हाउस का स्वामी 7th हाउस में बैठ जाए, तो भी पत्नी का सुख कम होता है, कम मिलता है। पंचम में यदि शीन चंद्रमा, मतलब ऐसा चंद्रमा, अगर चंद्रमा नीच का हो, जैसे कमज़ोर चंद्रमा, वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो पंचम में, या फिर पंचम में ऐसा चंद्रमा हो जिस पर मेलेफिक्स की दृष्टि हो, मतलब पाप ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, इनकी अगर दृष्टि हो, और पहले सप्तम 12वें भावों में अगर पाप ग्रह हो, तो भी स्त्री व पुत्र सुख की कमी होती है। चौथा नियम यह है कि अगर सप्तम में राहु और सूर्य बैठे हो तो स्त्री के कारण धन नाश होता है।